हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक विद माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो हमारी है 7/7 पोर्टल के लिए। इसके लिए स्क्रीन पर है आपके सामने 2 पाइल्स। आप इसको सेलेक्ट कीजिए अपने लिए और एज अ बर्थ मंथ ऑल्सो। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आपकी रीडिंग। पाइल नंबर 1 जिन्होंने अपने लिए सेलेक्ट किया है, सबसे पहले हम करेंगे उनकी रीडिंग। इसलिए अपनी आइज़ को क्लोज़ कीजिए, अपने भगवान को प्रेयर कीजिए कि वो आपको बेस्ट से बेस्ट गाइडेंस दे आपके फ्यूचर के लिए। और जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी रीडिंग देख रहे हैं, प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड फॉलो मी एट हीलिंग हैंड्स बाय अवरीत। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं पाइल नंबर 1 के लिए कौन से कार्ड्स हैं। यूनिवर्स उन सबको क्या गाइडेंस, क्या मैसेज देना चाहते हैं। जय माता दी, जय माता दी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। ओके, पाइल नंबर 1, आई गेस पास में लिए हुए आपके एक्शंस अब आपको सफलता की ओर लेके जा रहे हैं। मैं देख रही हूँ कि पाइल नंबर 1 वाले जो लोग हैं ना, वो सेल्फ डिपेंडेंट हैं। वो एक वन मैन आर्मी हैं। उनको किसी की ज़रूरत ना पड़ी है ना पड़ेगी। वो खुद में इतने सक्षम है कि वो अपने कार्य को इतनी डेडिकेशन के साथ करते हैं। और हाँ, पाइल नंबर 1 वाले लोग सिर्फ एक ड्रीमर नहीं हैं, वो एक्शन टेकर्स भी हैं। यही रीज़न है कि आप बहुत ही जल्दी अपने सपनों को सच करने वाले हैं, अपने सपनों की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। मैं देख रही हूँ आपकी लाइफ में कमिंग फ्यूचर में अबेंडेंस की कोई कमी नहीं रहने वाली है। और आप एक स्पिरिचुअल पाथ पर भी चलने वाले हैं। मैं जानती हूँ कि आप ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हैं, लेकिन ठीक है, कुछ बातें अगर छुपाकर ही की जाएं तो वो बहुत अच्छी रहती हैं। क्योंकि ज़्यादातर मुझे लगता है कि आप लोगों की बताई हुई बातों से नज़र ही लग जाती होगी, या फिर अगर आप अपना वर्क किसी को रिवील करते हैं तो वो काम ही ख़राब हो जाता होगा। तो इट्स बेटर कि डू योर वर्क सीक्रेटिवली। चलिए नेक्स्ट देखते हैं और कार्ड्स में क्या है आप सबके लिए। 7/7 पोर्टल आप सबके लिए अबेंडेंस, खुशियाँ, तरक्कियाँ लेकर आने वाला है। इसलिए आप टेंशन मत लीजिए। आप सिर्फ अपने मकसद से एक कदम ही पीछे हैं। इसलिए आप अब घबराइए नहीं और कुछ भी सोचिए मत। बस अपना कार्य कीजिए और देखिए फिर आपको क्या आप रिजल्ट मिलती है, क्या ग्रोथ होती है आपकी सक्सेस में। चलिए और देखिए कार्ड्स आपके लिए क्या लेके आए हैं। यू आर अ मैजिकल बीइंग विद द होल यूनिवर्स वेटिंग टू असिस्ट यू। देखा, वही है कि आप अकेले ही इतने हो, कैपेबल हो, मैजिशियन हो, मैजिकल हो कि आप यूनिवर्स वेट कर रहा है कि वो आपको आपके किए किया फल दे, आपकी सक्सेस आपको दे। नेक्स्ट कार्ड है डोंट ड्वेल ऑन व्हाट माइट बी ऑन द अदर साइड ऑफ दैट क्लोज डोर। बिल्कुल, आप टेंशन मत लीजिए। अगर आप ये सोचकर डोर नहीं ओपन कर रहे हैं कि पता नहीं मेरे लिए अच्छा है या बुरा है, उस तरफ क्या है, तो इस बात की बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। यूनिवर्स कह रहा है कि मैंने आपके लिए बहुत अच्छा सोच के रखा है। जस्ट आपको क्या करना है, उस क्लोज डोर को ओपन करना है और देखना है कि आपके लिए क्या रखा है यूनिवर्स ने, क्या गिफ्ट है आपके लिए। नेक्स्ट कार्ड, यू आर अ बीकन टू अदर्स टू फॉलो, सो डोंट हाइड द ब्राइट लाइट यू आर। आप दूसरों के लिए मिसाल बनने वाले हैं, आप दूसरों को सिखाने वाले हैं। इसलिए आपके अंदर जो भी कैपेबिलिटीज़ हैं, आप जिन भी चीज़ों के लिए अपनी पोटेंशियल को दबाकर मत रखिए, उसको बाहर निकालिए ताकि दूसरे लोग भी आपको फॉलो करें और वो भी उसी तरह सक्सेस के रास्ते पर चले जिस तरीके से आप पहुंच चुके हो और जिस तरीके से आपने मेहनत की है। आप दूसरों के लिए मिसाल बनिए, अपने आप को दबाइए नहीं। मुझे लगता है कि आप अपनी इमोशंस को बहुत ज़्यादा दबा कर रखते हैं, तो उसको एक्सप्रेस कीजिए। रिलेशनशिप में अगर आप अपने इमोशंस को दबा कर रखेंगे तो आप
अपने प्यार को खो देंगे, आप वो बात उन तक पहुंचा ही नहीं पाएंगे जो आपके दिल में है, और इसी की वजह से शायद काफ़ी बार आप पीछे रह जाते हो और दूसरा सामने वाला वो समझ ही नहीं पाता है कि आप क्या, आपके दिल में एक्चुअली में है क्या, और शायद इसी वजह से समटाइम्स मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी क्रिएट हो जाती हैं। सो प्लीज़ ट्राई टू एक्सप्रेस योर सेल्फ। ओके, नेक्स्ट कार्ड आपके लिए है सेलिब्रेशन। गेट रेडी टू लेट योर हेयर डाउन एंड सेलिब्रेट। इट्स टाइम टू गेट आउट टू डांस एंड प्ले, एन इनविटेशन कुड बी ऑन द वे। इतनी सारी सेलिब्रेशंस, इतनी सारी खुशियाँ आने वाली हैं कि आपसे संभले नहीं संभलने वाली। सो प्लीज़ गेट रेडी फॉर ऑल द थिंग्स व्हाट द यूनिवर्स इज गोइंग टू गिव यू। सो डोंट वरी। Star gazing. When you are gazing at the star, you give yourself fairy focus. Your intention will flow more freely and reveal what you need to know about your situation. कभी भी टेंशन होती है, समझ में नहीं आता मैं ये करूँ मैं वो करूँ, तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। खुले आसमान में जाइए, आसमान को निहारिए, मून को देखिए, स्टार्स को देखिए, जो भी आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं उनको बोलिए, उनको अपनी सिचुएशन बताइए और उनसे हेल्प मांगिए कि प्लीज़ मुझे बताइए यूनिवर्स, मुझे हेल्प कीजिए कि मैं क्या करूं। हम मानते हैं ना कि टूटते तारे से विश मांगे तो विश पूरी होती है, तो इसी तरह अपनी विश यूनिवर्स को बताइए, यूनिवर्स आपकी वो विश पूरी करेंगे। सो टेंशन मत लीजिए। जब कभी भी आपको टेंशन होती है तो बाहर निकलिए, रात को टहलने चले जाइए, थोड़ी देर स्टार्स के अंडर बैठिए, मून के अंडर बैठिए, तो आपकी इंट्यूशन पावर इतनी बढ़ जाएगी कि आपको खुद ब खुद अंदर से, दिल से आवाज़ आएगी कि आपको कौन सा रास्ता चुनना है अपने लिए। सो ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। Next card is transformation. This fairy tell you to surrender to a transformation in your life that's happening for your highest good. Embrace your transformation. The best is yet to come. आपकी लाइफ में अभी बहुत कुछ उलट पुलट चल रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि ये मेरे लिए गलत हो रहा है, या ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था, जो भी सिचुएशन मेरी लाइफ में अभी चल रही है। सो डोंट वरी, इट इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन टाइम, और ये आपके अच्छे के लिए ही हो रहा है। आई गेस बहुत से लोगों को आजकल बटरफ्लाइज बहुत नज़र आ रही होंगी, नहीं तो आने लग जाएंगी कमिंग टाइम में। बटरफ्लाइज विल इंडिकेट यू योर गुड टाइम इज़ कमिंग नियर बाय, सो फ्लाई विद हैप्पी विंग्स। आई गेस बहुत अच्छी रीडिंग चल रही है पाइल नंबर 1 के लिए। तो लास्ट में हम देखते हैं कि महादेव आप सबको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। पाइल नंबर 1, टेंशन मत लीजिए, आपका टाइम बहुत 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 अच्छा आने वाला है, सो घबराइए मत। ओके, हर हर महादेव। ओके, पॉइजन सैक्रिफाइसेस। Sacrifices for the sake of your family or greater community. Though it is very hard to make this sacrifice, however it is crucial for the people around you. बहुत से ऐसे डिसीजंस होंगे आपकी लाइफ में जो आप लेना तो नहीं चाह रहे हो, लेकिन आपको लेने पड़ेंगे for the sake of the family, for the sake of the loved ones, for the yourself also. समटाइम्स कुछ ऐसे डिसीजंस होते हैं जो हमें पसंद तो नहीं होते, लेकिन फ्यूचर में जाकर हमें पता चलता है कि अगर हमने उस वक्त ये डिसीज़न ना लिया होता तो आज हम यहाँ पर नहीं होते। सो प्लीज़ अपने आप को स्ट्रॉन्ग कीजिए, टेंशन मत लीजिए। जो महादेव कह रहे हैं कि इस वक्त आपके लिए जो सैक्रिफाइसेस हैं ना, वो आपके बेटरमेंट के ही लिए हैं। सो प्लीज़, आई गेस मुझे ज़्यादा आ रहा है कि शायद रिलेशनशिप्स में कुछ लोग अपने बंधनों से इतना ज़्यादा परेशान हो चुके हैं कि वो अपने आप को फ्री करना चाहते हैं, लेकिन ऐसे होता ना कि बहुत सी ऐसी बातें होती हैं कि जिसकी वजह से हम चाहकर भी अपने आप को उस रिलेशनशिप से दूर नहीं कर पा रहे हैं। तो महादेव कह रहे हैं कि अपना माइंड सेट कीजिए, अपने कमिंग फ्यूचर के लिए आपको ये जहर पीना ही पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि इसके पीने से ही आपकी लाइफ के और सल्यूशंस होंगे और कमिंग फ्यूचर आपके लिए बेटर होगा।
Shiv Jap. Harness the power of Rudra Mantra. Embrace the practice of Shiva Jap, especially the powerful mantra Om Namo Bhagavate Rudraya, as a means to fulfill your desire. देखिए, महादेव ने खुद ही आपको रास्ता दे दिया है कि उनके नाम का जाप कीजिए। ओम नमो भगवते रुद्राय का जाप आप 108 बार ज़रूर कीजिए और देखिए धीरे धीरे आपकी सारी डिज़ायर, आपकी सारी खुशियाँ कैसे आपके पास आती हैं। इट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव एंड वेरी गुड मैसेज फ्रॉम द महादेव. And last, one more card from him. Crossroad. Choose the right path. It is not the dead end. Indeed, it is a crossroad in life. Encounter Shiva at the crossroad. Seek his powering aid. घबराइए मत, रास्ते बहुत हैं। चूज़ कीजिए कि कौन सा रास्ता आपके लिए बेस्ट है। और महादेव कह रहे हैं टेंशन मत लीजिए, जो भी रास्ता आप इंट्यूटिवली चूज़ करेंगे, जिस रास्ते पे भी चलोगे, मैं आपके साथ हूँ हर वक्त। सो अपनी इंट्यूशन को सुनिए, महादेव का नाम लीजिए, अपने भगवान का नाम लीजिए और चल पड़िए उस रास्ते पर। फिर देखिए क्या होता है आपके साथ। ओके फ्रेंड, वन मोर लास्ट कार्ड फॉर द एफर्मेशन, जो कि आपको डेली करना है। जिसकी एक तो आपको महादेव ने अपना जाप तो बता ही दिया है। नेक्स्ट देखते हैं, वन एफर्मेशन फॉर यू ऑल इज़ इमोशनल बैलेंस। देखा, स्टार्टिंग में भी मैंने आपको बोला था कि आप लोग शायद बहुत ज़्यादा इमोशनली डिस्टर्ब चल रहे हो इस पीरियड के दौरान। आपको डेली अफर्म करना है, आई बैलेंस माई इमोशंस एंड रिस्पॉन्ड विद लव एंड काइंडनेस। आपके लिए विंग्स, फेरीज, बटरफ्लाइज, बहुत अच्छे अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं। फेरीज की बहुत ज़्यादा आप पर ब्लेसिंग्स हैं। तो आई गेस आपको 68 डेज कंटिन्यूसली इस एफर्मेशन को बोलना है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं सो दैट कि आप इसको हर रोज़ डेली अफर्म करें और अपनी खुशियों की तरफ बढ़ते चले जाएं। ओके, पाइल नंबर 1, आई होप पोर्टल 77 के लिए ये रीडिंग आपको पसंद आई हो, गाइडेंस आपको पसंद आई हो, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड follow me. Thank you. Okay, pile number 2. Let's see what is the messages, guidance for you from the universe. Okay, अपने दीदी को, जिस पर भी आप विश्वास रखते हैं, आइज क्लोज कीजिए, प्रे कीजिए कि वो आपको बेस्ट से बेस्ट गाइडेंस दे मेरी तरफ से एज अ मीडियम। तो चलिए देखते हैं पाइल नंबर 2 के लिए क्या है रीडिंग। पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड टेम्परेंस कार्ड। ओके, पाइल नंबर 2, बहुत देर से आप वेट कर रहे हो। आपको भी आई गेस कि यूनिवर्स कहना चाह रहे हैं कि आपको अभी थोड़ा सा संयम बनाने की ज़रूरत है। आपने अपना एक्शन कर लिया, आपने अपना कर्म कर लिया, लेकिन यूनिवर्स चाहते हैं कि अब आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, तभी आपको उसकी ये कर्म का, उसकी ये काम का फल मिलेगा। क्योंकि कुछ लोग मैं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा उतावले हो रहे हैं, इम्पेशेंस हो रहे हैं। उनको लग रहा है कि बहुत देर हो चुकी है, बहुत देर से मैं वेट कर रहा हूँ, मुझे इस चीज़ का आंसर नहीं मिल रहा, ये मेरे काम नहीं बन रहे, मेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा, मेरे साथ वैसा नहीं हो रहा। सो यूनिवर्स कह रहे हैं कि डोंट वरी, ठीक है, मैं सब देख रहा हूँ, मैं हूँ आप सबके लिए, तो टेंशन मत लीजिए। आपने जैसा कर्म किया है, आपको वैसा फल बहुत ही जल्द ज़रूर मिलेगा। इसे इन सब चीज़ों की इतनी टेंशन मत लीजिए। यूनिवर्स पर सारा कुछ छोड़ दीजिए, वो आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर्स बहुत जल्द देने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं और क्या है आपके लिए मैसेजेस। फर्स्ट कार्ड है द सैक्रिफाइस यू मेक टुडे विल बी वर्थ इट। देखा, अब जितना पेशेंस रखोगे, जितना यूनिवर्स पर बिलीव रखोगे,
ठीक है, हो सकता है बहुत सी चीज़ें आपके हाथों से छूटती चली जा रही हूँ। आपको लग रहा होगा कि अगर ये सारे काम मेरे सही वक्त पर, सही टाइम पर नहीं हुए तो शायद मुझे बहुत नुकसान होगा या मेरा बहुत कुछ खो जाएगा। लेकिन यूनिवर्स कह रहे हैं कि ये जो आपके सैक्रिफाइसेस हैं वो व्यर्थ नहीं जाएंगे, उसका आपको भुगतान ज़रूर मिलेगा। ठीक है ना? कमिंग फ्यूचर में वो सब चीज़ें आपको इन रिटर्न मिलेंगी ज़रूर, लेकिन किस तरह मिलेंगी ये सिर्फ यूनिवर्स जानते हैं। नो दैट वट एवर डिसीजन यू मेड इट वॉज द राइट वन। देखा, वो कह रहे अपने डिसीजंस पे आप पछता क्यों रहे हो, इतने उतावले क्यों हो रहे हो, क्यों घबराहट पैदा कर रखी है। टेंशन मत लीजिए, आपने जो भी डिसीजन लिया है वो बिल्कुल सही है। इसलिए थोड़ा सा वक्त आप लीजिए, अपने आप को संभालिए, तो देखिए फिर आपके लिए यूनिवर्स ने क्या रखा है। नेक्स्ट कार्ड, बिग ड्रीम्स आर बिल्ड बाय दोज हु डू द वर्क। सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो मेहनत करते हैं, जो पूरी लगन से कार्य करते हैं, पेशेंस से काम करते हैं। आप सबके लिए पाइल नंबर 2, इन सभी कार्ड्स में एक मैसेज बार बार आ रहा है कि आपको पेशेंस रखना है। आपने अपना पार्ट, अपना रोल प्ले कर लिया, अपना काम कर लिया, अपनी तरफ से एफर्ट्स डाल दी, लेकिन अब जो बाकी का पार्ट है वो यूनिवर्सल टाइमिंग है, उस पर आपको बिलीव करना है और अपने आप को काम रखना है, तभी आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, ईदर इन योर वर्क और इन योर रिलेशनशिप। सो डोंट वरी, यू विल गेट व्हाट यू डिजर्व द बेस्ट एंड व्हाट यूनिवर्स हैज प्लान्ड फॉर यू। नेक्स्ट वी विल सी व्हाट इज द guidance from the fairies. Find balance. Again, you have to find the balance in your life. This card and this card has the same energy, temperance, and this card. Find the balance between your work, rest, and playtime, and you will have more energy, harmony, and productivity in your life. Take a power nap. काम कर लिया, अब थोड़ी देर के लिए पॉज हो जाइए, थोड़ी देर के लिए वेट कीजिए कि उस कार्य किए का, उस आपके एफर्ट्स डाले का क्या रिजल्ट आ रहा है। यूनिवर्स, फेरीज आपको कह रही हैं टेक अ पावर नैप, थोड़ा सा अपने आप को रेस्ट दीजिए, दिमाग को कम भगाइए, ठीक है ना। और बार बार अगर आप ऐसे इम्पेशेंस होके एक्शंस लेंगे तो उनका रिजल्ट आपको पॉजिटिव नहीं नेगेटिव मिलेगा। अगर हम रिलेशनशिप में बात करें तो कुछ लोग, मुझे लगता है, बहुत इम्पल्सिव हैं। वो लोग चाहते हैं कि, आई गेस मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो चाहते हैं कि वो सामने वाला पर्सन उनकी लाइफ में फटाफट से आ जाए या फटाफट से उनके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर ले, या जैसा वो चाहते हैं वो उसी तरह इनएक्ट करे। तो आई गेस डोंट रश टू ऑल दीज थिंग्स, यू विल डेफिनेटली अपना काम ख़राब करने वाले हो। तो रश मत कीजिए, सामने वाले पर्सन को टाइम दीजिए, उसको भी सोचने समझने का मौका दीजिए। आपने जो करना था कर लिया, अब उनको भी करने दीजिए प्लीज़। नेक्स्ट, फेरीज आपसे क्या कहनी चाहिए। दिस कार्ड वॉज इन पाइल नंबर 1 ऑल्सो, सेलिब्रेशन कार्ड है। टेंशन मत लीजिए, खुशियाँ बहुत जल्दी आने वाली हैं। घर में कोई पार्टी, फ्रेंड्स पार्टी, कुछ भी इंजॉयमेंट आपका भरपूर होने वाला है, फिक्र मत कीजिए। हीलिंग, now is the time for you to give or receive healing. Everyone has a natural ability to heal others. Yes, even you. टेंशन में ना कभी कभी हम ऐसे डिसीजंस लेते हैं जिन पर हमें बाद में पछताना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये सभी कार्ड्स की एनर्जी वही आपको कह रही है, खुद को भी हील कीजिए, अपने पार्टनर को, अपने आसपास वालों को भी हील होने का टाइम दीजिए, थोड़ी सी ब्रेक दीजिए और अपने ऊपर वर्क कीजिए, ठीक है। मेडिटेशन कीजिए। आप लोगों का जो गुस्सा, मीन्स गुस्सा नहीं कह सकते, इट्स अ रॉन्ग वर्ड, उतावलापन जो है ना, उसको बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। फेरीज चाहती हैं कि आप अपने उतावलेपन पर कंट्रोल करें और पेशेंस करना सीखें। चलिए देखते हैं पाइल नंबर 2, महादेव आपके लिए क्या मैसेजेस लेकर आए हैं। बुल, नंदी, अटेन सक्सेस थ्रू स्पिरिचुअल
परस्यूट्स एंड पेशेंस। एक ही वर्ड पाइल नंबर 2 आपके लिए बार बार आ रहा है, बी पेशेंस, बी पेशेंस, बी पेशेंस प्लीज। आप सक्सेस की तरफ तभी जा पाएंगे अगर आप पेशेंस रहेंगे। काम रखिए, अपने दिमाग को ठंडा रखिए। शिव जाप, वन मोर कार्ड एज वेल, दिस वाज इन पाइल नंबर 1। महादेव का नाम लीजिए, उनका जाप कीजिए, ओम नमो भगवते रुद्राय। 108 बार उनकी माला का जाप कीजिए। एक क्वाइट प्लेस पे बैठिए, शांत करिए अपने मन को और फिर देखिए आपकी लाइफ में क्या होता है। Last card from Mohan. These cards are the same. Crossroad, choose the right path. पाइल नंबर 1 को भी यही मैसेज था, पाइल नंबर 2 को भी यही मैसेज है कि आप जिस भी रास्ते चलिए, सही रास्ता आपके लिए चुनिए। मैं हर वक्त आपके साथ हूँ, आपके पास हूँ। सो टेंशन मत लीजिए। आपको पाइल नंबर 2 मेडिटेशन की बहुत ज़रूरत है। अपने आप को काम रिलैक्स करने की बहुत ज़रूरत है। तो आई गेस अब थोड़ा सा ब्रेक लेके ना अपनी सिचुएशंस को इस पर वर्क कीजिए, अपने आप पर वर्क कीजिए। Okay, let's see what you have to daily affirm for yourself. Harmony. I am in harmony with the universe and all its being. सेम कार्ड। बैलेंस बनाना है, अपने आप का बैलेंस बनाना है, यूनिवर्स के साथ बैलेंस बनाना है, अपने दोस्तों, अपनी फैमिली, अपनी फ्रेंड के साथ आपको बैलेंस बनाना है, ठीक है ना। ऑल दीज कार्ड्स आर द सेम कार्ड्स हैं आपके लिए। देखिए, बैलेंस बैलेंस बैलेंस। फेरीज, यूनिवर्स, अफर्मेशन में भी आपके लिए यही मैसेज है। सो प्लीज़ वर्क ऑन दिस एंड यू विल गेट योर बेटर रिजल्ट। आई होप पाइल नंबर 2 आपको ये रीडिंग अपने लिए पसंद आई हो। तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल ऑन यूट्यूब, on my channel, that's Healing Hands by Abri. Thank you so much.